Good afternoon, all of you. Hello, everyone. हम आपके साथ आज डेट क्या है? हेलो एवरीवन, आज डेट है 27। ओके, 27 ऑफ सितंबर 2020। बेटा, हम आपके साथ पढ़ रहे हैं थर्ड बुक, और आज हम कोशिश करेंगे इसका बहुत मेजर पोर्शन आपके साथ कवर कर लें। बेटा, आपने कुछ नहीं करना, आज अपनी आराम से क्लास लेंगे, आराम से समझना, नोटिंग करने की नीड नहीं है, बस आराम आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा। इट मींस कॉन्सेप्ट्स कम रहेंगे, क्वेश्चंस हमारे ज्यादा रहेंगे। थर्ड बुक चल रहा था आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैंने आपको बता दी थी, आज हम क्या करेंगे उसका एनालिसिस करेंगे। अभी आराम आराम से थोड़ा सा कर रहे हैं, रीजन बीइंग और भी बच्चे अभी हमारी क्लासरूम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहले आराम आराम से थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लें। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गुड आफ्टरनून वंस अगेन जो न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या थी ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर जब तक आप रिवाइज करा रहे हो हम फटाफट अपनी नींद पूरी कर लें। बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? एक होती है बैलेंस शीट, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड हमारी थी नोट्स टू अकाउंट्स। इन सब के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था। और लास्ट है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी। आज हम आपके साथ क्या करेंगे, इनका एनालिसिस, यानी इनकी डिटेल में मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आनी चाहिए इन डिटेल। इसके लिए आपके पास एक चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड के अंदर दो पॉइंट्स आपको गिवन है। चैप्टर थर्ड में एक है कंपैरेटिव, एक दिया हुआ है कंपैरेटिव। यानी सर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, कंपैरेटिव का मतलब होता है आपने कंपैरिजन करना है। चैप्टर थर्ड में एक और भी चीज है, उसको बोलते हैं कॉमन साइज। बेटा, ये वो है कॉमन साइज। ये चैप्टर थर्ड के अंदर बस दो ही चीजें हैं, एक आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है और एक आपने क्या बनानी है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। चैप्टर थर्ड पूरी 12th क्लास का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, विच कैरिंग 4 मार्क्स। इट मीन सीबीएसई के अंदर 4 मार्क्स की वेटेज है और सबसे ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर है ये वाला। एक आपने पढ़ना है कंपैरेटिव और दूसरा क्या पढ़ना है, कॉमन साइज। आप अब हमेशा याद रखना ये चैप्टर थर्ड की बात है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर नंबर 1 में आपको ये बताया जाता है, चैप्टर नंबर 1 में आपके साथ ये डिस्कस किया जाता है हाउ टू प्रेजेंट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, एंड हाउ टू प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मैंने आपके साथ बैलेंस शीट वाला पार्ट बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, आज और भी करूंगा, प्लस इसके नोट्स भी दिए थे। मुझे आज आपके साथ क्या डिस्कशन करना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस जो हम पहले पढ़ते थे उसके बारे में स्टेटमेंट कैसे बनानी है। तो चैप्टर नंबर 1 में कुछ नहीं था, चैप्टर नंबर 1 में बस इन दोनों की आपने क्या पढ़नी थी, प्रेजेंटेशन।
बस जिस बच्चे को ये दोनों प्रेजेंटेशन समझ आ गई और उसने याद भी कर ली, तो यहाँ भी बैलेंस शीट खत्म और सारी की सारी बुक से ये बातें खत्म। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा इन दोनों पे प्रेजेंटेशन पे टाइम ज्यादा लगाऊं। अब जैसे ये दो चीजें आपने कहाँ पढ़ ली, आपने पढ़ ली चैप्टर नंबर 1 के अंदर। इन्हीं दोनों चीजों का आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपैरिजन। और इन्हीं दोनों चीजों का आपने क्या करना है, कॉमन साइज। इट मीन सर वही बातें बार बार रिपीट होंगी। आपने कंपैरिजन किस किस का करना है, आपने बैलेंस शीट का कंपैरिजन करना है, और मैं आपको बताऊं आपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का भी कंपैरिजन करना है। तो वही बातें यहाँ पे रिपीट होंगी। जब बात करते हैं कॉमन साइज की, अभी मैंने आपको कुछ भी बताया नहीं है इसके बारे में, सर ये होता क्या है कॉमन साइज, आज डिस्कस करेंगे। बट ये बता देता हूं, कॉमन साइज में भी आपको बैलेंस शीट पढ़नी है और अगेन आपने क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो बार बार आपको मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं बच्चों, अगर स्मार्ट वर्क करना है तो बैलेंस शीट और पी एंड एल याद करो। बेटा फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूं आपको याद करो, बिकॉज नॉर्मली मैं हमेशा आपको समझाने की कोशिश करता हूं हर चीज, बट इसको याद करोगे तो आपके सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। सर हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं डिटेल एनालिसिस। डिटेल में क्या कर रहे हैं, एनालिसिस। किस चीज का एनालिसिस, जितनी भी आपके पास क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं और भी आपको बातें बताता हूं। चैप्टर नंबर 2 में आपसे पूछेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 1 में तो ये दो बातें हैं, चैप्टर 3 में ये दो बातें हैं, और चैप्टर नंबर 2 में आपसे पूछेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो टाइप्स आपने बतानी है 1 2 3 4, ये 4 टाइप्स हैं चैप्टर नंबर 2 में। अच्छा थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, पहले देख लें हमारे क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं। चलो धीरे धीरे करके और भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, 56 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं और आगे चलता हूं सर, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करते हैं। बीच बीच में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा और बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे आप क्लास के अंदर बोर ना हो। हाँ सर ये आपने बड़ा अच्छी बात बताई। हम और देखते हैं सर इसके अंदर हमें और क्या क्या चीजें करनी है। बेटा अगर आज आप सारे बच्चे अपना हिम्मत बनाए रखोगे, क्लास में मेंटेन रखोगे, तो हम अपना कोर्स भी बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे। तो एट एनी कॉस्ट आपने आज समझना ही है। हाँ सर और देखते हैं सर इसके अंदर हमें क्या करना है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 की, जो चैप्टर नंबर 2 का नाम ही पता है क्या लिखा है। हाँ बेटा आज 2 आवर्स की क्लास है। बार बार बच्चों को याद मत दिलाओ, कुछ बच्चे निराश हो जाते हैं, कहते हैं सर आज संडे है। हमारे पास मॉर्निंग में मैसेज आ रहे थे हैप्पी संडे गुड मॉर्निंग, फिर आपका मैसेज आ गया आज क्लास है 2 घंटे की, सारा मूड ऑफ हो गया। इसलिए बार बार बच्चों याद नहीं दिलाना कि आज 2 आवर्स की क्लास है। अभी उठाऊं, एक बच्चा कह रहा है बस अभी अभी उठाऊं, गुड मॉर्निंग सर। एनालिसिस करना है तो चैप्टर नंबर 2 में एनालिसिस करना है, और एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। टाइप्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितनी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा खत्म हो गया। 4 तरह की होती है बेटा, आपने नाम लिखना है चारों तरह का। बेटा चैप्टर नंबर 2 सीबीएसई के अंदर पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा पूरा थ्योरेटिकल है। 1 से लेके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और कंफर्म है कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी कंफर्म है। तो सर ये तो बहुत आसान आसान से लग रहे हैं चैप्टर। बेटा चैप्टर नंबर 2 समझे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं टूल्स, टूल्स या टेक्निक्स। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं और क्या टेक्निक्स हैं। आपने कुछ नहीं करना,
आपने सारे चैप्टर्स के नाम लिखने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, चैप्टर 5, आपकी बुक का चैप्टर 5 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इसका आंसर है। इट मींस बुक के सिर्फ नाम लिखने हैं। चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक का, चैप्टर नंबर 4 है रेशियो एनालिसिस। सर इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे चैप्टर नंबर है। वेरी गुड, ये चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक का, ये चैप्टर नंबर 5 है। और अभी अभी मैंने आपको दो बताई थी स्टेटमेंट, एक मैंने बताई थी कंपैरेटिव, हमने डिस्कशन भी किया था, और एक है कॉमन साइज। यानी सर ये जो चीज है ये आपने कहां पढ़ी है, चैप्टर नंबर 3 में। बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। टूल्स और टेक्निक्स किस चीज के लिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको ये टूल्स दिए हुए हैं, इनका यूज। टूल्स का मतलब सर जैसे क्या कहते हैं टूल्स को, जैसे अगर हमें हैमर होती है हमारे पास, और बड़े सारे टूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये सब चीजें आपने सीखनी है मेरे से। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे, यंत्र, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर यंत्र, टूल्स का मतलब होता है यंत्र, टेक्निक्स। चैप्टर खत्म होते जाएंगे, क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन, ये थ्योरी वाला चैप्टर है एक। कहते हैं ये बताओ पार्टीज इंटरेस्टेड। बेटा कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं, किस चीज में इंटरेस्टेड है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मैंने आपको बार बार बताया था, बैलेंस शीट है और स्टेटमेंट ऑफ P&L। कह रहे हैं कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी बैलेंस शीट में बेटा किस किस का इंटरेस्ट होता है, मैं आपको बताता हूं। क्या हमारी बैलेंस शीट में ओनर्स का इंटरेस्ट होता है, बताओ यस और नो, जल्दी बताओ। हमारी बैलेंस शीट में क्या मालिकों का इंटरेस्ट होता है, जल्दी बताओ। बेटा बहुत देर से बच्चे साइलेंट बैठे हैं, हम देखते हैं कितने बच्चे एक्टिव हो गए हैं। बेटा आंसर दोगे तो समझ आएगा, अदरवाइज तो ऐसा लगेगा जैसे सत्संग चल रहा है। बोलो राधे राधे। बेटे राधे राधे बोल रहे हैं कुछ बच्चे। अच्छा हाँ, ओनर्स कह रहे हैं सर, ओनर्स का इंटरेस्ट होता है। वेरी गुड। तो सर ओनर्स का बैलेंस शीट में इंटरेस्ट होता है। ओनर्स को अब आप पता है क्या बोलते हो, शेयर होल्डर्स। ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। और मेरी बात सुनना जरा ध्यान से बेटा, क्या बैंक को, सोचना जरा ध्यान से, क्या बैंक जो होती है, क्या बैंक को हमारी बैलेंस शीट में कोई इंटरेस्ट होता है। सोचो आप, क्या बाहर के बैंक को, जैसे मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या उसको हमारी बैलेंस शीट में कोई इंटरेस्ट होगा। बच्चे कह रहे हैं यस। बेटा अगर आपने लोन लेना है या लोन लिया हुआ है तो बैंक भी आपकी बैलेंस शीट चेक करेगा। अच्छा और बताओ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस याद करो बचपन, आप यहां से निकालते थे प्रॉफिट और लॉस, रीपेमेंट कैपेसिटी। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हमारी गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये हमारी गवर्नमेंट है। क्या गवर्नमेंट को हमारे प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट होगा। सोचो बेटा, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट है। यस, बच्चे कह रहे हैं यस, क्योंकि सर आप उस पे क्या देते हो, टैक्स देते हो, तो गवर्नमेंट को हमारे प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है। बेटा क्या हमारे एम्प्लॉइज को, क्या हमारे एम्प्लॉइज को भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट होता है। बेटा एम्प्लॉइज को भी इंटरेस्ट होता है, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, पार्टीज इंटरेस्टेड, कौन कौन सी पार्टीज को हमारी बैलेंस शीट और P&L में इंटरेस्ट होता है। ऐसे सर बहुत सारे होते हैं, जैसे होते हैं इन्वेस्टर्स, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। बेटा जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं वो जरूर बैलेंस शीट को पढ़ेंगे, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे।
तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी बैलेंस शीट और P&L में इंटरेस्ट होता है। एक बच्चा कह रहा है सर सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट। बेटा ऑफ कोर्स हमारी मैनेजमेंट है, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट है, तो क्या उसको भी इंटरेस्ट होगा? यस। तो दीज आर द पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं चैप्टर 2 में, थ्योरी का पोर्शन थोड़ा सा, टाइप्स पढ़ा दिया, टूल्स पढ़ा दिया, पार्टीज इंटरेस्टेड पढ़ा दी। अभी और भी चीजें बताएंगे ध्यान से, और इन्हीं में से क्वेश्चन भी आएगा पेपर में। बुक्स में पता है क्या लिखा हुआ है? बुक्स में लिखा है ये जो पार्टीज हैं ये दो तरह की होती हैं। बेटा ये दो तरह की पार्टी होती है। बच्चा कह रहा है सर एक डीजे पार्टी होती है और एक दिवाली पार्टी होती है। हाँ बेटा ये वो वाली पार्टीज नहीं है। ये कौन सी पार्टीज हैं? ये पार्टीज हैं, मैं कहाँ लिख के बताऊं आपको, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी आप दोगे क्या? हाँ एक बच्चे ने बता भी दिया, गोमजी ने बता दिया। सर ये पार्टीज होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल, बाहर वाले, हाँ, और एक और बच्चे ने बताया है, कृष्णा ने, उसने बताया है एक होती है इंटरनल। तो नाम से पता लग रहा है, वेरी गुड, वर्षा ने भी बता दिया इंटरनल और एक्सटर्नल। बेटा अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल की, तो देखो बैंक वाले कौन है? एक्सटर्नल। गवर्नमेंट क्या है? एक्सटर्नल। बट बात करूं एम्प्लॉइज की, तो एम्प्लॉइज क्या है? इंटरनल। मैंने आई लिखा है इंटरनल। शेयर होल्डर्स, मालिक कौन है? इंटरनल। मैनेजमेंट कौन है? इंटरनल। इन्वेस्टर, बेटा ये बाहर के लोग हैं, तो ये क्या है? एक्सटर्नल। तो इस तरह से आपके सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत थ्योरी भी बातें समझ आ गई हैं, कुछ प्रैक्टिकल लेके आता हूं, अदरवाइज फिर बोरिंग हो जाएगी क्लास। बीच बीच में थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल पार्ट भी करेंगे। यस सर, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सर सर। अच्छा, मैं आपको अभी तक सिखा रहा था, प्रैक्टिकल पार्ट में मैं आपको सिखा रहा था कंपैरेटिव कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी आपने कंपैरिजन करना है। और मैंने अभी तक आपको सिर्फ कंपैरिजन सिखाया है बैलेंस शीट का। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, एक आराम से जरा समझना। बेटा रिस्पॉन्स करते रहना, तो आप बच्चों को थोड़ा सा एक्टिवनेस भी रहेगी, अदरवाइज फिर आप बोर हो जाओगे। ये लो, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अलर्ट हो जाओ, अपनी कॉपी पेन बस रेडी हो जाओ आप जरा। हाँ 60 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अच्छा बेटा आज हमने सोचा था कि 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ। वेरी गुड, 62 हो चुके हैं। बेटा एक दिया होगा आपको करंट ईयर जैसे 2020, और एक दिया होगा आपको प्रीवियस ईयर। आराम से समझेंगे पहला क्वेश्चन। 64 हो गए बच्चे, बस बच्चे काउंट कर रहे हैं कि स्टूडेंट सर बढ़ते जा रहे हैं। एक प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। हाँ डाउट बेटा बाद में पूछेंगे, पहले आराम से समझेंगे। सर एक पिछला साल है, एक करंट ईयर है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। आपने क्या करना होता है? आपने इसका निकालना होता है एब्सोल्यूट चेंज। बेटा मैं थोड़े से मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, तो बिल्कुल फोकस रखना आज। दो बच्चे कह रहे हैं 65 हो गए, हंस भी रहे हैं। 66, बेटा बच्चों को मत देखें आप, बच्चे बोली लगा रहे हैं 65 हो गए, 66 हो गए। यहाँ पे फोकस करो, मुश्किल क्वेश्चन आने वाले हैं। एक और कॉलम आपने बनाना है जिसका नाम होता है परसेंटेज चेंज। तो ये दो कॉलम्स आपने बनाने हैं। हाँ सर इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई है? क्या बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे आप सब बच्चों को आराम से दिख जाए। थोड़ा सा जूम इन और कर देते हैं। हाँ ये लो, ये दो फिगर बेटा क्वेश्चन में गिवन होंगी। आपने निकालना क्या है? आपने एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और परसेंटेज चेंज निकालना है।
पढ़ा क्या रहा हूं मैं आपको? कंपैरिजन। आप सब बच्चों को ये बात पता है। जैसे मैंने पहले कोई भी एक फिगर लिख ली, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया करंट लायबिलिटी। बेटा अब आराम आराम से समझेंगे करंट लायबिलिटी। जैसे सर करंट लायबिलिटी यहां लिखी है 4 लाख और यहां लिखी है 5 लाख। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने बेटा कंपैरिजन करना है। ध्यान रखना, कंपैरिजन पिछले साल से करोगे आप, हमेशा गलती मत करना। पिछले साल 5 लाख था, अब हो गया 4 लाख। इट मीन सर कम हो गया, तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया 1 लाख। मैं हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं, फिर मैं आगे चलूंगा स्पीड से। 5 लाख से 4 लाख कम हो गया, इसलिए 1 लाख। फिर आपने मुझे बताया सर परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। मैंने जो नए बच्चे आज जिन्होंने ज्वाइन करा है उन बच्चों के लिए परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बता देता हूं। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। बेटा आज की क्लास में आपका मैथ्स का लेवल भी चेक हो जाएगा। अकाउंट से ज्यादा मैथ्स पे फोकस करना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर आ रहा है 1 लाख एब्सोल्यूट चेंज। प्रीवियस ईयर कितना है? प्रीवियस ईयर है 5 लाख इंटू 100। तो सर कितना आंसर आ गया? ये आ गया 20%। वेरी गुड। प्रियांश ने, रिचा ने, सरोज ने, सब बच्चे बता रहे हैं 20%। बेटा आसान आसान क्वेश्चन है, अभी मुश्किल हो जाएंगे। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा। दूसरा क्वेश्चन, मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे फिक्स्ड असेट्स दे रखे हैं। अब धीरे धीरे करके सर मैं क्वेश्चन मुश्किल करता जाऊंगा। यहां दिया हुआ है 1 लाख। बेटा आराम से समझेंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। यहां दिया है 1 लाख और सर ये दे रखा है 25%। अब वो कह रहे हैं ये आप बताओ। आराम से बेटा मेरे साथ साथ समझेंगे, मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, ध्यान से देखना। परसेंटेज चेंज आपको दी हुई है पहले ही, तो आपने क्या लिखा? यहां पे लिखा 25%। उसके बाद 25% है सर, ये आपको दी हुई है, मैंने ऐसे लिख दिया 25%। फिर कह रहे हैं एब्सोल्यूट चेंज। सर एब्सोल्यूट चेंज आपको नहीं पता, एब्सोल्यूट चेंज हमें नहीं पता। अपॉन में क्या था? प्रीवियस ईयर। यहाँ पे बेटा प्रीवियस ईयर में ऐसा करता हूं, पहले आसान कर देता हूं क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर है, ये लो। पहला क्वेश्चन आसान कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 1 लाख इंटू 100। एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, क्या कोई बच्चा निकाल सकता है? बेटा मैं आपको मौका दे रहा हूं, क्या आप एब्सोल्यूट चेंज निकाल सकते हो? अब मेरी बारी आ गई। अब मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट है और कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। बेटा 65 स्टूडेंट से पहला आंसर आया प्राची का। और बताएं। आस्था 250, वर्षा, नेहा, काजल 25,000, सौरभ, प्रेक्षा, ज्योति, नैन्सी, अमन, भारती। बेटा आप सब बच्चे आंसर निकाल रहे हो, मैंने आपको पहले ही कहा था मैथ्स का खेल है, मैथ्स का खेल है। आप सब बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, एक गलती हो गई। बेटा मैंने जानबूझ के गलती करी थी, बिकॉज ये गलती मैं चाहता हूं आप सब बात को समझें। बेटा कोई बता सकता है इसमें गलती क्या हो गई इस फॉर्मूले में? सौरभ मित्तल भी कुछ बताना चाह रहा है। बेटा और कोई बच्चा बता सकता है गलती क्या होगी? हाँ ये एक बच्चे ने बताया, वेरी गुड। अब सब समझ आ रही है कुछ बच्चों को। बेटा मैं सीबीएसई के बोर्ड में, मुझे आज भी याद है, ये चैप्टर सबसे आसान है। और क्योंकि मैं वीक स्टूडेंट था तो मैंने सबसे पहले जाते ही बोर्ड में, वेरी गुड, राजकुमार ने भी बता दिया, शिखा ने भी, सबसे पहले जाते बोर्ड पे मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया। मैंने कहा ये तो मैं कर ही लूंगा, इतना मुझे विश्वास था अपने ऊपर। और इसमें भी मेरे से गलती हो गई। बेटा गलती क्या हो गई? कुछ बच्चों ने देख लिया है, गलती पे ध्यान दें। सर यहां भी आपने 100 लिख दिया है,
और सर आपने यहां भी 100 लिख दिया है। बेटा हमेशा बात याद रखना, एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती, उसी प्रकार एक क्वेश्चन में 2 बार 100 नहीं हो सकते। ये वही 100 है जो यहां आता है। इट मीन सर एक 100 आपको काटना पड़ेगा, 200 नहीं आ सकते। परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। ये देखो ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो 2 बार 100 नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चों ने बिना ये सोचे समझे आंसर निकाल दिया था, और आंसर तो सही आया था, आंसर आया था 25,000। इट मीन सर जो सबसे इजी चैप्टर है उसमें भी गलतियां हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स। तो एब्सोल्यूट चेंज आ गया 25,000। लो मैंने यहां लिख दिया 25,000। हाँ बेटा अभी तो आसान क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट नहीं था। बच्चे कह रहे हैं सर बस यही डिफिकल्ट है, अभी डिफिकल्ट आएगा। आप अपने अपने भगवान को याद करो। पहले तो ये बताओ ये फिक्स एसेट्स कितनी आएंगी, बेटा सोच के बताओ। ये बताओ, पहले 1 लाख थी पिछले साल, 25,000 बढ़ गई है, यानी पता ही कितनी आएंगी, ये आएंगी 1,25,000। तभी तो डिफरेंस आएगा 25,000 का। वेरी गुड, बिल्कुल रेडी रखना। मैं और लेवल बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे करके और मुश्किल कर रहा हूं लेवल। मान लेते हैं यहाँ पे दी हुई है करंट एसेट्स। हाँ मैं इसको मुश्किल कर देता हूं। कर दूं क्या बच्चों, क्या कहते हो, मुश्किल कर दूं क्वेश्चन? हाँ बच्चे कह रहे हैं यस सर। ना कुछ बच्चे मना कह रहे हैं सर मत करो मुश्किल। दुहाई हो, बच्चे कह रहे हैं दुहाई हो। ये लो मैंने मुश्किल, ये 10 लाख है दोस्तों, ये 2 लाख है, ये क्वेश्चन में गिवन है। पहले ये वाला आंसर बताएंगे आप सब बच्चे, ये बताएंगे सोच समझ के। बेटा ये वाला आंसर बताएंगे, 8 लाख आएगा या 12 लाख आएगा? आराम से सोचें, लक्की ने, मंथन ने, रिचा ने। बेटा 8 लाख आएगा या 12 लाख? सर कह रहे हैं सर ये आएगा 8 लाख। एल का मतलब होता है लैख। वेरी गुड कशिश, कशक। 8 से 10, 2 लाख बढ़ गया। अब बतानी है ये। सर ये तो बहुत आसान है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इन 200, तो ये आएगा 25%। सर ये कोई मुश्किल थोड़ी हुआ, बेटा मैं आप सब बच्चों को खुश कर रहा था। एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इन 200। लो अब ये लो, सावधान, मैंने आपको पहले ही बता दिया सावधान, बहुत आराम से। अब पता चलेगा किस किस बच्चे के पास मैथ्स है या नहीं है। ये लो आप, लो बेटा ओपन चैलेंज आपके लिए। ओपन चैलेंज है, ये निकालना है और ये निकालना है। टेक योर टाइम, फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। हाँ सर, अब बताते हैं हम। अब बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। सौरभ बेटा जल्दीबाजी में आंसर गलत हो गया, मंथन का आंसर आ रहा है। अच्छा बताएं और बताएं क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड, दाक्षी ने निकाल दिया है, रिचा वर्षा ने भी निकाल दिया है, प्रियांश ने, काजल ने। बेटे बच्चों ने आंसर ये वाला सही निकाला है। कह रहे हैं सर ये 4 लाख होगा। अगर ये 4 लाख है और 40,000 बढ़ रहा है तो पता है ये कितना होगा? बेटा ये प्लस में आ रहा है, बढ़ रहा है, यानी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर आ गया 4,40,000। बेटा बिल्कुल सही, ये बच्चों ने सही निकाला है फॉर्मूले से, और फिर ये एब्सोल्यूट चेंज बढ़ रहा था तो वेरी गुड, 4,40,000 निकाल दिए। बेटे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, इट मीन्स आपको बात समझ आ गई है। बस लास्ट पॉइंट और डिस्कस करता हूं,
डीके गोयल सर की बुक का क्वेश्चन है। कह रहे हैं सर इसमें मुश्किल क्या था? बेटा डीके गोयल सर की बुक का ये लो मुश्किल क्वेश्चन, नॉन करंट लायबिलिटी। मुश्किल क्वेश्चन क्या है? यहां दिया है 15 लाख, ये लो डीके गोयल सर की हो जाए 15 लाख, और ये दिया है 25%। ये है बच्चों मुश्किल क्वेश्चन। अब आप निकाल के दिखाएं। बेटा अब करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ओके सर, बच्चे ने नाम लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। अब पता लगेगा कितना बच्चों का लेवल है। बेटा हाँ ज्योति बिल्कुल सही, प्रीवियस ईयर को एक्स लेट करेंगे। हाँ ज्योति बेटा एक्स लेट कर सकते हो, और अगर किसी बच्चे को एक्स में प्रॉब्लम हो। सौरभ ने बड़ी जल्दी आंसर निकाल दिया। सौरभ, सौरभ ने, बेटा सौरभ दो आंसर दे रहे हो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। सबसे पहले सौरभ का आंसर आया है। काजल बेटा आंसर गलत हो गया आपका। मंथन आपका आंसर भी गलत हो गया। ट्राई करो बच्चों, कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई तो करो। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्राई करेंगे जरा सारे बच्चे। फॉर्मूला आपके सामने है, वेरी गुड, ट्राई करो। मंथन 15 लाख तो बेटा दिया ही हुआ है। हम्म, मैं एक सौरभ ने, कुहू ने, कुहू का भी आंसर सही आया, वेरी गुड। सौरभ का आंसर सही आया है, कुहू का आंसर सही आया है। और बताएं, साक्षी का, साक्षी का, वर्षा का भी आंसर सही आया है। क्या बात है बेटा, एक्स मानो। बेटा कुछ बच्चों के अभी भी आंसर गलत आ रहे हैं। रिचा का, प्रिया, लक्ष्मी, वेरी गुड। सर इसकी ट्रिक बना सकते हैं। हाँ प्रियांश, ट्रिक बना सकते हैं। विमन्यु का आंसर भी सही आया है। आस्था, कशिश, गुजराल, अमन। पहले मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट बच्चों ने सही निकाल दिया है आंसर। बेटा कशिश का आंसर गलत हो गया। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था, मेरे साथ साथ समझेंगे बेटा, फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला था एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये फॉर्मूला था बेटा परसेंटेज। परसेंटेज सर आपको गिवन थी, ऑलरेडी परसेंटेज गिवन है 25, ये 100 यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। अब सर ये दिया हुआ है एब्सोल्यूट चेंज और प्रीवियस ईयर। बेटा एब्सोल्यूट चेंज अगर किसी बच्चे को समझ आया हो तो आप ध्यान से देखो हम क्या करते हैं। जैसे यहाँ देखो 10 लाख और यहाँ है 8 लाख, तो कितना आंसर आया, 2 लाख। एब्सोल्यूट चेंज का पता है फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज का। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया अपॉन में प्रीवियस ईयर। मैं धीरे धीरे करके बात लेके चल रहा हूँ आगे, और देखते हैं सर। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सर आपने क्या करा है, मेन जिस बच्चे को ये समझ आ गया वो बच्चा सॉल्व कर लेगा। एब्सोल्यूट की जगह मैंने क्या लिखा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मैं और आगे चलता हूँ, इसको मैंने छोटा कर लिया 1/4। इधर चलते हैं, मैं बेटा मैथ्स की बातें कर रहा हूँ। करंट ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर माइनस, मैंने स्प्लिट कर दिया इसको। पता नहीं इसको बोलते क्या है मैथ्स में, बट मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, प्रीवियस ईयर, ये कट गया 1, -1 इधर आके हो गया प्लस। पहले मैं लॉन्ग कट आपको दिखा दूं। करंट ईयर की फिगर क्या दे रखी थी, जब जरा बच्चे आप चेक करें बेटा, करंट ईयर की फिगर आपको दे रखी थी 15 लाख। हाँ प्रेक्षा कह रही है मैंने सेम मेथड से किया है। बेटा मैं पहले तो सिंपल मैथ्स करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं क्या सर आपके पास मैथ्स था, तो इससे आपको पता लग जाएगा। यस आई हैव अ मैथ्स इन 12th क्लास। तो प्री करंट ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर, बस अब बेटा मैथ्स लगानी है सिंपल सिंपल। ये लो ऊपर आ गया 5, यहाँ आ गया 4, फिर यहाँ से
बचा यहाँ क्या बचा, 15 लाख अपॉन में प्रीवियस ईयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीवियस ईयर की फिगर आएगी 15 लाख मल्टीप्लाई 4 ऊपर 5 नीचे, तो फाइनली आपके पास प्रीवियस ईयर आ गया 12 लाख। तो फाइनली हमने क्या ढूंढ लिया, प्रीवियस ईयर 12 लाख। इस पूरी कहानी के बाद हम यहाँ पे फिगर्स डाल देते हैं। सर इससे पता चला ये है 12 लाख, पहले थे 12 अब हो गया 15, 3 लाख से बढ़ गया। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया था। बेटा ऐसे क्वेश्चंस डी के गोयल सर की बुक में आपको मिल सकते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। मेन बेटा ये दो बातें थी जहां पे मुझे लगता है कि अगर मैथ्स में हम थोड़ा सा वीक हैं तो इन दो बातों को अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मैथ समझ आ जाएगी। शॉर्टकट क्या है इसका, मैं चाहूंगा आप शॉर्टकट ना यूज करें, मैं आपको बता देता हूं, बट बेटा आप शॉर्टकट यूज मत करना। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, बेटा आपने एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। एब्सोल्यूट चेंज क्या है, जैसे आपको परसेंटेज दे रखी थी 25% आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, ये सब बच्चों को पता है। इनटू होता है प्रीवियस ईयर, तो ये एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है। बट एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट, अगर आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। बट सर अगर प्रीवियस ईयर नहीं करंट ईयर दिया हुआ है, बेटा करंट ईयर दिया है तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर करंट ईयर दिया है तो आपने क्या करना है, ये कंपेयर कर लो, ऊपर वाली चीज नीचे प्लस करनी है। अगर ऐसे करोगे तो 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो आप, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आया 1/5 और करंट ईयर आपको दिया हुआ था, बेटा करंट ईयर दिया हुआ था, तो फाइनली एब्सोल्यूट चेंज आ गया 3 लाख। सीधा आंसर आ गया आपका 3 लाख एब्सोल्यूट चेंज। सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर नहीं पता था, इसलिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा, करंट ईयर वाला। बट मैं कोशिश करूंगा दोस्तों मैथ्स पे ध्यान दो रेदर देन शॉर्टकट्स तरीके पे। बेटा एनी डाउट्स, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करा दिया, एनी डाउट्स इन दिस। एक बच्चा कह रहा है नो सर कशक, बेटा बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, बेटा रीज्वाइन की आज जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से आज मीटिंग हमारी चलती रहेगी। हाँ मैंने वो परचेज कर लिया है, जूम आईडी बेटा परचेज कर ली है, अब आई डोंट थिंक कि रीज्वाइन की जरूरत पड़ेगी। बच्चे खुश हैं, ब्रेक चाहिए, अब कह रहे हैं ब्रेक चाहिए, नालायक बच्चे। पहले ब्रेक देता था तो कहते थे ब्रेक चाहिए, ब्रेक नहीं चाहिए। बेटा ब्रेक दूंगा बट थोड़ी सी क्लास को और एक्सटेंड करते हैं, ये तो अभी बहुत सिंपल सा पॉइंट था। चलो और आगे चलते हैं, इतना तो स्लो पढ़ा रहा हूँ, उसमें वैसे ही इतने ब्रेक मिल रहे हैं आपको। अच्छा सर अब एक बात बताओ आप, हमें कुछ ये बताओ, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बारे में बताओ सर। बैलेंस शीट के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल गया है, अब आप हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बारे में बताओ। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस ये एक नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अभी तक आप प्रॉफिट एंड लॉस पता है कैसे बनाते थे, ये देखो, अब यहाँ देखो 11th क्लास में आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे टी शेप में ऐसे, यहाँ पे आती थी एक्सपेंसेस और यहाँ आती थी इनकम्स, इस तरह से आप पी एंड एल बनाते थे। बेटा अब इसको आपने ऐसे घुमाना है, ध्यान से दोबारा देख लो, ये इनकम ऊपर आ जाएगी और एक्सपेंस नीचे आ जाएंगे, घुमाने का बेटा मेथड चेंज हो चुका है। इट मीन सर पहले आप पी एंड एल क्या बनाते थे, अकाउंट, लेजर में अकाउंट बनाते थे, अब अकाउंट नहीं बनाओगे, अब क्या बनाओगे, स्टेटमेंट। मैं जैसे आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं,
ये स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे इनकम्स, बस सर ऊपर इनकम्स लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस। खत्म होगी बात, कुछ मुश्किल थोड़ी है सर। ऊपर क्या आ जाएंगे? इनकम्स, नीचे क्या आ जाएंगे? एक्सपेंसेस। वही 2 साल, वही सारी कहानी होगी सर इसके अंदर भी। क्या इसके अंदर भी प्रीवियस ईयर होगा? यस। इसके अंदर भी करंट ईयर होगा, सब कुछ वही कहानी है। बस आपने क्या करना है, आपने सर इसका फॉर्मेट याद करना है। जैसे हमने बैलेंस शीट याद करी थी, ऐसे इसका करेंगे फॉर्मेट याद। मैं भी आपको बताता हूं, इनकम तो सिर्फ दो ही हैं बेटा, इनकम सिर्फ दो ही हैं। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पहला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पूरा लिख देता हूं, ऑपरेशंस। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को पता है आप बचपन में किस नाम से पुकारते थे? आप पुकारते थे नेट सेल्स के नाम से। अब उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल के अलावा कोई भी इनकम हुई, अदर इनकम, वो यहां आएगी। यानी सर सेल्स के अलावा कोई भी इनकम हुई वो यहाँ आई, तो ये होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको आप बोलते थे नेट सेल्स। और फिर आ गई अदर इनकम। सर एक्सपेंसेस तो बड़े सारे थे, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ पे। अब जैसे आप क्या करना, यहाँ पे इसका टोटल कर लेना और फिर आप एक्सपेंसेस का टोटल कर लेना। जैसे मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये मान लेते हैं ए, ये आ रहा है बी, यानी ये क्या है? इनकम है और ये क्या है? एक्सपेंसेस हैं। फिर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया, मगर ध्यान से बिफोर टैक्स। बेटा बस फॉर्मेट है, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो और समझ आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हुआ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता है कैसे निकाला आपने? ए क्या थी? इनकम, माइनस बी क्या था? एक्सपेंस। ए माइनस बी करेंगे बेटा, इनकम में से अगर एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सर फाइनली सरकार को दे दो टैक्स। बेटा केजरीवाल और मोदी जी इनकम टैक्स का वेट कर रहे हैं, आप उनको टैक्स दे दो। और टैक्स देने के बाद जो भी बैलेंस बच गया उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये होता है फॉर्मेट। मुझे आपको क्या याद कराना है? ये बेटा मुझे आपको याद कराना है एक्सपेंसेस। ये मैंने आपके सामने फॉर्मेट बता दिया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। अब बेटा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का ये फॉर्मेट है और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सर पी एंड एल का फॉर्मेट कैसे होता है, मैं आपके साथ जरा सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। बेटा अगर लॉस हुआ, बच्चे कह रहे हैं सर ये देखो, कह रहे हैं सर अगर लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो आप इनकम टैक्स मत देना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। कह रहे हैं कि सर अगर लॉस हुआ, प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ। लॉस का मतलब पता है क्या है? एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है। बी माइनस है, एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है, लॉस हुआ तो मैं आपको लिख देता हूं नो नीड टू पे टैक्स। टैक्स आप नहीं दोगे, सरकार को टैक्स नहीं दोगे। यहीं पे क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे, लॉस खत्म। आओ जरा मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयरिंग करता हूं आपके साथ। हाँ जी बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे क्लोज कर देंगे। और मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर दिया मैंने। मैं आपके साथ चल रहा हूँ 12th क्लास। बेटा सब कुछ होता है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, सब कुछ है। मैं तो सिर्फ आपको
मेन चीजें दिखा रहा हूं, ये लो फॉर्मेट आ गया। P&L का बेटा आप सब बच्चों के सामने फॉर्मेट भी आ गया, ये लो फटाफट बेटा याद करना है फॉर्मेट, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ बेटा जब लंबी क्लासेस होती है तो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स फिर जाने लग जाते हैं, कोई बात नहीं, बाकी सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये देखो आप, हमारे सामने फॉर्मेट भी आ गया और हमारे सामने क्या आ गई, टोटल रेवेन्यू। जो बच्चे चले जाएंगे देखना उन बच्चों को कैसे अभी नुकसान होगा, आप ध्यान से देखना। ये क्या है, ये हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, फॉर्मेट। बेटा फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले ये देखो आप, ये कौन सा ईयर है, करंट ईयर, यानी सर करंट ईयर की फिगर भी आएंगी और किसकी फिगर आएंगी, प्रीवियस ईयर। सब कुछ सेम करना है। पहला क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे क्या बोलते हैं, नेट सेल। फिर आ गई अदर इनकम, और लास्ट में क्या आ गया सर, लास्ट में आ गया टोटल रेवेन्यू। तो इस तरह से आपके इनकम वाला पार्ट खत्म। ये तो आसान है, मुश्किल वाला पार्ट अब करेंगे हम, जिसके अंदर एक्सपेंसेस आएंगे। बेटा ये एक्सपेंसेस हैं, आराम से पहले देखते हैं। सर ये बड़े खतरनाक से लग रहे हैं एक्सपेंसेस। बेटा ये देखो, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, आराम से एक बार इस पे नजर मारो आप। मैं आपको कुछ तरीका कराता हूँ याद करने का। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या होता है अभी सब बताऊंगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade, employees benefit expenses, finance cost, और क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन, और क्या लिखा है, अदर एक्सपेंसेस। ये जो भी बातें लिखी हैं मैं जरा अपनी कॉपी पे लिख लेता हूं, आप जब तक बच्चे बेटा इसको रीड करेंगे। सबसे पहले लिखा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर है फाइनेंस कॉस्ट, अभी सब बताऊंगा बेटा, डेप्रिसिएशन, फिर है डेप्रिसिएशन। अभी तो बस मैं ये चाहता हूं आप रीड कर लो एक बारी, अदर एक्सपेंसेस, और लास्ट में क्या आ गया, टोटल एक्सपेंसेस। सर पहले आई थी टोटल इनकम और अब है टोटल एक्सपेंसेस, अब आप आगे देखो क्या होगा। बस उसके बाद आप फॉर्मेट चेक करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आपने क्या देना है, टैक्स का एक्सपेंस, और लास्ट में क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और मैंने आपको बताया था ये जो थर्ड नंबर है बेटा, ये थी इनकम, टोटल रेवेन्यू था। ये जो फोर्थ है ये था एक्सपेंस, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर आपके पास प्रॉफिट है बेटा, आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद आपके पास जो भी प्रॉफिट बचा वो आपका है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट। बट मुझे अब आपको याद कराना है, इसमें याद क्या कराना है मुझे बेटा, मेजर पोर्शन जो है वो है ये। किसी भी तरह से अगर एक्सपेंसेस मैंने आपको याद करा दिए तो हमारा मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। एक बार नजर मार लो बेटा, आप सबसे पूछूंगा मैं, इसलिए आराम से एक बार देख लो। कॉस्ट, परचेज, चेंज इन्वेंट्री, एम्प्लॉइज, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। मैं स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग करता हूं, हम अपनी कॉपी पे आ गए। बेटा टैक्स कभी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होता सौरभ, जितना प्रॉफिट कमाओगे उतना ही टैक्स दोगे आप, कभी ज्यादा नहीं होगा। बेटा अब इसके पीछे एक कहानी है, मैंने यहाँ लिख दिया है, CPCEFDO। मैं आपको कहानी सुनाता हूं तो आप बच्चों को ये बात में मेरी याद आ जाएगी। मेरी कहानी सुनना आप ध्यान से जरा।
बेटा 2016 के अंदर, मुझे आज भी याद है, 2016 में हमने एक अकाउंट्स का सेमिनार कराया था। उसमें हमने बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों को, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को, प्राइवेट स्टूडेंट्स को, सबको इनवाइट किया था। इसलिए इनवाइट किया था कि वहां पे एक ऑथर है, जैसे आपने ग्रेवाल सर का नाम सुना हुआ है, टीएस ग्रे, और आपने डीके गोयल सर का नाम भी सुना हुआ है। एक और ऑथर है जिनका नाम है वी वासन। बेटा वी वासन सर एक ऑथर हैं अकाउंट्स के। इनकी बुक के अंदर कुछ बच्चों ने सुना है बेटा टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, इसलिए दिल्ली में अब ज्यादा टीचर्स इसको यूज नहीं करते, ना स्टूडेंट्स यूज करते हैं, बट वी वासन सर को बहुत अच्छी नॉलेज है, तो हमने अपने अकाउंट्स के सेमिनार में इनको बुलाया था। इनके साथ मैंने कुछ सीबीएसई के टीचर्स बुलाए थे जो पेपर सेटर होते हैं। बेटा जो पेपर सेट करते हैं, मैंने उनको भी इनवाइट किया था। आप समझ सकते हो मैंने इन सीबीएसई के सेटर को क्यों इनवाइट किया था, जिससे हमारे सारे बच्चों का थोड़ा सा भला हो जाए। हाँ, बाकी बच्चे समझदार हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सर इस बार भी बुलाओगे क्या? हाँ, ताकि वो कुछ बताएंगे। वेरी गुड। सारी बातें बेटा मैं अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं बताएंगे आपको, है ना। तो वी वासन सर और सीबीएसई इनके सर को बुलाया था। तो सीबीएसई वाले जो सर थे, मैंने कहा सर आप ना बच्चों के डाउट्स ले लेना। वी वासन सर क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और आप क्या कर लेना, डाउट्स ले लेना। तो एक बड़े सारे बच्चे थे, उसमें नियर अबाउट 400 स्टूडेंट थे। डेट भी बेटा मुझे याद है 26 जनवरी थी। तो बहुत सारे बच्चे तो मुझे जानते थे, बट बहुत सारे बच्चे आउटसाइडर्स भी उसमें आए हुए थे सेमिनार में। तो एक बच्चे ने पीछे क्वेश्चन पूछा, कोई एक स्टूडेंट थी, पता नहीं कौन से स्कूल की एक लड़की थी, उसने क्वेश्चन पूछा कि सर ये एक्सपेंसेस के बारे में उसने कुछ पूछा था। बहुत सारे बच्चे थे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस लड़की ने एक्सपेंसेस के बारे में क्या पूछा। तो जैसे ही उसने कुछ एक्सपेंसेस के बारे में पूछा, तो ये सीबीएसई वाले सर ने, पता है उसे क्या बोला? सीबीएसई वाले सर ने उसको बोला, सीपी चलो। सीपी मतलब कनॉट प्लेस। कह रहे हैं सीपी चलो, एक फूल दूंगा और। बेटा उस टाइम एकदम सन्नाटा सा छा गया पूरे सेमिनार में कि सर ने क्या बोल दिया, बट सर ने ये पूरा समझा दिया बच्चे को। कह रहे हैं सीपी चलो, सीपी चलो, एक फूल, एक फूल दूंगा और। बेटा ये एब्रीवेशन है आपको याद करने के लिए, कि उन्होंने इस तरह से एब्रीवेशन सारे बच्चों को याद करा दी थी कि सीपी चलो, एक फूल दूंगा और। तो पीछे जैसे ये सारी बातें स्टार्ट हुई, तो ये सब बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई थी कि किस तरह से एक्सपेंसेस को हम याद कर सकते हैं। तो आप सारे बच्चे हमेशा इस पॉइंट को याद रखना, सीपी चलो, एक फूल दूंगा और। अब सर सी से क्या था? सी से क्या था बेटा? ये तो ओ से तो और था, सी से क्या था? अब आप मुझे बताएंगे, क्या किसी बच्चे को याद है सी से क्या था? ये मत बोलना सर सी से कनॉट प्लेस था। बेटा सी से क्या था? सी से था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ, कनॉट प्लेस नहीं बताएंगे। सी से था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पी से था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बेटा पी से था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर सी से आ गया चलो। हाँ सर हम तो रेडी हैं, बच्चे कह रहे हैं सर हम रेडी हैं, चलो कहाँ चलना है, जल्दी जल्दी चलते हैं। सी से था चेंज इन इन्वेंट्री। ई से था एक फूल, एक। ई से था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ई से था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एफ से था फूल। कौन सा फूल है सर ये? बेटा ये अप्रैल फूल नहीं है ये। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर ये कौन सा फूल है? ये फूल का मतलब था फाइनेंस कॉस्ट। दूंगा, फूल दूंगा और। डी से था डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। मैंने अभी मीनिंग नहीं याद कराया, मैं अभी आपको सीक्वेंस याद करा रहा हूं। और ओ से, और से था अदर एक्सपेंसेस।
वेरी गुड। तो याद रखना बेटा, सीपी चलो एक फूल दूंगा और। तो इस तरह से हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस को क्या कर लिया, याद कर लिया विदाउट एनी मीनिंग। बेटा बेसिक पार्ट आपको एक्सपेंसेस भी मैंने खत्म करा दिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, 10 मिनट्स का ब्रेक कौन कौन लेना चाहता है? 10 मिनट्स का ब्रेक बेटा जल्दी बताएंगे। 10 मिनट्स का ब्रेक अगर मेजॉरिटी बोलेगी तो मैं सर ब्रेक दे दूंगा। हाँ कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो कह रहे हैं। बेटा मेजॉरिटी के साथ चलेंगे। मेजॉरिटी कह रही है बेटा दोनों ही यस और नो में ही आंसर आ रहे हैं। एक बच्चा यस कह रहा है, एक बच्चा नो कह रहा है। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर आप बताओ। अब यस वाले बढ़ते जा रहे हैं जो बच्चे ब्रेक चाहते हैं। चलो बेटा ऐसा करता हूं, मैं भी थक गया हूं बोलते बोलते। तो हम ऐसा करते हैं, सारे बच्चे 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। बेटा 10 मिनट्स का ब्रेक के बाद सारे बच्चे रीज्वाइन कर लेना। अभी हमारे पास 56 स्टूडेंट्स हैं, तो ट्राई करना आप सारे बच्चे रीज्वाइन कर लें। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में फिर कभी ब्रेक नहीं दूंगा मैं आपको। चलो बेटा फटाफट सारे बच्चे रीज्वाइन करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स।